नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज सर। दोस्तों, अभी 19 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ है। 19 जनवरी को आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एओ का एग्रीकल्चर ऑफिसर कह सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के इक्विवेलेंट एग्जाम होता है, एडीए के बराबर होता है। तो दोस्तों, इसको डिस्कस करते हैं इसकी आंसर की के बारे में, कौन से आंसर इसके सही है, कैसा पेपर था, पूरा एनालिसिस करते हैं पेपर का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फर्स्ट आईवीएफ बफेलो काफ डेवलप्ड एट एनडीआरआई करनाल। विश्व का पहला आईवीएफ भैंस का बछड़ा जो एनडीआरआई करनाल में पैदा हुआ, उसका नाम कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है प्रथम। कौन सा है दोस्तों? उसका करेक्ट आंसर है प्रथम, जो कि 1990 के अंदर बनाया गया। तो भैंस का पहला जो आईवीएफ है कौन सा था? प्रथम था। ठीक है। जो गरिमा है, ये गरिमा बनाया गया 2009 में, ये भी भैंस का है, सेकंड है ये कौन सा है? सेकंड है। गरिमा की बेटी है महिमा, गरिमा की बेटी है महिमा। ठीक है। ये बनाया गया 2013 में। ये गरिमा, ये भी सेकंड नंबर का, ये इसकी डॉटर है, तो ये 2013। श्रेष्ठा, ये मेल बफेलो काप है, ये मेल बफेलो काप है, ये 2010 में बनाया गया। ये भी आईवीएफ से बनाया गया है, ये भी आईवीएफ के द्वारा बनाया गया ये, लेकिन ये 2010 में बनाया गया। तो आंसर क्या करेक्ट आंसर है? प्रथम। स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिजीज रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस टू डेयरी इंडस्ट्री एवरी ईयर। डेयरी उद्योग को प्रतिवर्ष अधिक नुकसान किस बीमारी के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है मास्टाइटिस है। इसके कारण क्या होता है? जो स्तन की सूजन नाम की बीमारी है, इसके कारण डेयरी इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा हर साल मिल्क प्रोडक्शन में नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 53, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। एंटी स्टेरिलिटी जो विटामिन है किसे कहते हैं? तो विटामिन ई को कहते हैं। विटामिन ई का नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहते हैं हम? विटामिन ई को कहते हैं, जिसका नाम क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द मिल्क ब्रीड ऑफ द कैटल बिलोंग्स टू विच रीजन ऑफ इंडिया। कि भारत में अधिकतर दूध देने वाली गाय भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपको पता है कौन सी है? साहिवाल है, गिर है। ये किधर होती है? साहिवाल है, आपको पता है। ठीक है, पाकिस्तान है। गिर महाराष्ट्र में, गुजरात है। ये कहाँ की है? तो आंसर है नॉर्थ वेस्ट रीजन। कहाँ की है ये? नॉर्थ वेस्ट रीजन की है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, द गेम पर्पज चिकन। जो मुर्गा है जिसको खेल पर्पज से उपयोग करते हैं उत्तर प्रदेश में, असील नाम की ब्रीड है, जिसको हम किस में? फाइटिंग पर्पज में उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, लोला इज द सिनोनिमस ऑफ विच इंडियन कैटल ब्रीड। किस भारतीय गाय को लोला के नाम से जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है, किस भारतीय, किसको हम? तो इसका करेक्ट आंसर है साहिवाल। किसे जानते हैं हम? साहिवाल को किस नाम से जानते हैं? लोला नाम से जानते हैं। तो इसकी जो स्किन क्या होती है? लूज होती है, तो इसे क्या कहते हैं? लोला या मुल्तानी कहते हैं। ठीक है, साहिवाल को। क्वेश्चन नंबर 57 है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग। राष्ट्रीय सूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो गुवाहाटी, आसाम के अंदर। कहाँ है? आसाम है, गुवाहाटी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 58, टू मेक रूमेन बाईपास प्रोटेक्ट फीड ऑयल केक इज ट्रीटेड बाई विच ट्रीटमेंट। रूमेन बाईपास प्रोटीन खाद्य बनाने के लिए खली को किससे उपचारित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मेल्डिहाइड ट्रीटमेंट। किसका? फॉर्मेल्डिहाइड ट्रीटमेंट के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा होता है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, यहाँ पर करेक्ट आंसर है मिथिनाइन। कौन कौन से होते हैं? तीन होते हैं। एक सिस्टीन होता है, सिस्टाइन होता है, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनाइन। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? मिथियोनाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ अफेक्टेड एंड सस्पेक्टेड एनिमल इज नोन एज। तो इसे क्या कहते हैं? प्रभावित और संदिग्ध पशु को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आइसोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोलेशन कहा जाता है। अगर जो बीमार है तो उसको अलग करना, ठीक है, आइसोलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इसके चारों ऑप्शन गलत है, इसका एक कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर 61 में पूछा गया है, द टर्म यूज टू रिमूव द अनइकोनॉमिकल एंड एनिमल फ्रॉम द हर्ड। क्या पूछा गया है? कि वह प्रक्रिया पशु समूह में से अलाभकारी पशु को हटाना क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है, इसका करेक्ट आंसर कुलिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं है, यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ही होता है कुलिंग, कि जो अनइकोनॉमिकल एनिमल होता है उसको हटाना। तो ये जाएगा, डिलीट हो जाएगा क्वेश्चन।
ठीक है, इसको आरपीएससी डिलीट कर देगी। क्वेश्चन नंबर 62, क्रेजी चिक डिजीज इज कोज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई की कमी के कारण मुर्गी में जो क्रेजी चिक डिजीज होती है विटामिन ई के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच एनिमल कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। तो भारत में जो दुग्ध उत्पादन होता है सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी होती है, बफेलो की। सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी होती है, तो बफेलो की होती है। कितना परसेंट होती है, तो 35%। बफेलो जो है कितना, 35% मिल्क प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, बफेलो के द्वारा। जितना भी मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें 35% हिस्सेदारी बफेलो की होती है, 26% होती है क्रॉस ब्रीड्स की। तो इनमें लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसका 26% है, इसका 35%, तो करेक्ट आंसर है बफेलो के द्वारा होता है। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो अभी सेंसस हुआ था एग्रीकल्चर का, जो मिल्क प्रोडक्शन का डाटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 64, एनिमल सेंसस इज कंसिडर्ड एवरी ईयर। पशु जनगणना कितने साल में, हर 5 साल के बाद पशु जनगणना की जाती है। पशु जनगणना कब करते हैं, हर 5 साल के बाद की जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, कृषक फेस सिम्टम्स फाउंड इन द प्लांट। कृषक फेस के लक्षण पादपों की किस बीमारी में दिखाई देते हैं, तो इसका आंसर होता है करेक्ट आंसर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइटोप्राइस। धान की जो चावल की जीवाणु के द्वारा जो झुलसा बीमारी होती है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइटोप्राइस जो होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है, इसमें कृषक फेस दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, लोकल एंड सिस्टमिक बोथ इन्फेक्शन आर फाउंड इन प्लांट डिजीज। लोकल और सिस्टमिक दोनों प्रकार के संक्रमण किस बीमारी में होते हैं, इसका करेक्ट आंसर है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। इसका करेक्ट आंसर है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, एल्बिगो कैंडिडा। क्या आंसर है, एल्बिगो कैंडिडा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, क्लैम कनेक्शन। क्लैम कनेक्शन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा ऑफ प्लांट पैथोजन। ये मैंने क्लास में हमारे नोट से लगाया हुआ है। अब यहाँ पर क्लैम कनेक्शन होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में। इसके लिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बेसिडियोमाइसिटी। अब हमको ये पता होना चाहिए कि बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के अंदर कौन सी फंगस आती है। देखो ये फाइटोपेथोरा है, ये आती है किसमें, ऊमाइसिटीज में। किसमें आती है, ऊमाइसिटीज में आती है। पाइथियम है, ये भी ऊमाइसिटीज में आती है। किसमें आती है, ऊमाइसिटीज के अंतर्गत आती है। अस्टिलागो जो है स्मट फंजाई, ठीक है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है अस्टिलागो। इरिसिपी पाउडर मिल्डू, ये आती है एस्कोमाइसिटीज में। किसमें आती है, एस्कोमाइस। तो यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज की अस्टिलागो न्यूराटिटिस जैसे, ठीक है, गेहूं में होता है अस्टिलागो लूज स्मट। तो स्मट जो बीमारी है फंगस होती है अस्टिलागो से, ये आती है किसके अंतर्गत, बेसिडियोमाइसिटी। क्लैम कनेक्शन होते हैं बेसिडियोमाइसिटी में। ईस्ट एक फंगस है, ईस्ट आर यूज्ड इन बेकरी इंडस्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। तो ईस्ट से क्या बनाते हैं हम, तो आंसर है खमीर के द्वारा क्या बनाया जाता है, एल्कोहल। क्या बनाया जाता है, बेकरी इंडस्ट्री में ईस्ट का उपयोग क्या बनाने की, तो आंसर है एल्कोहल। ठीक है, करेक्ट आंसर है। कॉन्सेंट्रिक रिंग एंड टारगेट बोर्ड, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सेंट्रिक रिंग एंड टारगेट बोर्ड आर सिम्टम्स फाउंड इन द डिजीज कॉज्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया के द्वारा क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार के लक्षण आ जाते हैं। सेकेंडरी वलय और लक्ष्य बोर्ड लक्षण जो होते हैं किसके कारण, अल्टरनेरिया के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, मुसीफॉर्म और डिक्टियोस्पोर। मुसीफॉर्म और डिक्टियोस्पोर कोनिडिया आर फाउंड इन। तो इसका करेक्ट आंसर है कि किसमें होते हैं, मुसीफॉर्म और डिक्टियोस्पोर। करेक्ट आंसर है कोनिडिया, सॉरी अल्टरनेरिया। जो अल्टरनेरिया नाम की अल्टरनेरिया फंजाई होती है उसमें इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं, कोनिडिया पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। लूज स्मट ऑफ व्हीट कैन बी कंट्रोल बाई। ठीक है, लूज स्मट जो है किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो लूज स्मट हॉट वाटर ट्रीटमेंट। आप सभी को पता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा क्या करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, ओयस्टर मशरूम। ओयस्टर मशरूम इज बिलोंग्स टू द जीनस। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लूरोटस। किस जीनस के अंदर आता है, प्लूरोटस जीनस के अंदर आता है ओयस्टर मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 73, इन विच फॉलोइंग द फंजाई जू स्पोर आर फाउंड इनसाइड वेसिकल। तो इसका करेक्ट आंसर है कि किस फंजाई में जू स्पोर जो होते हैं कहाँ बनते हैं, तो आंसर है पाइथियम। जो फंजाई है पाइथियम में कहाँ बनते हैं, इनसाइड वेसिकल, जिसमें जू स्पोर बनते हैं कहाँ पर, तो आंसर है पाइथियम के अंदर वेसिकल्स के अंतर्गत बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस। टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस जो है किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, थ्रिप्स के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा, थ्रिप्स के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है। क्वेश्चन बहुत ही लेवल का है, अब आगे देखते चलना। इकोनॉमिक्स बहुत ही लेवल की है, जो नॉर्मली एग्रीकल्चर के स्टूडेंट कभी पढ़ता भी नहीं है इस तरह की
ये जो पेपर है, जो पेपर का लेवल है बहुत ही ज़्यादा टफ है। ठीक है, टोटल एग्रीकल्चर के 130 क्वेश्चन है, तो एवरेज जो कट ऑफ है 50 से लेके 55 नंबर ही कट ऑफ जाएगा। 130 क्वेश्चन में से 50 से 55 नंबर ही कट ऑफ जाएगा। पेपर का लेवल बहुत ही हार्ड है। जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, तो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस किसके द्वारा? एच फ्लोर के द्वारा दिया गया है। जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस एच फ्लोर के द्वारा दिया गया है। द फंजाई इंक्लूडेड इन ऑर्डर परनोस्क्वेरल्स कोजेज द डिजीज, तो इसका करेक्ट आंसर है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू फंजाई जो होती है परनेरोस्क्वेरल्स के अंदर होती है। ठीक है, स्मट फंजाई किसके अंदर होती है? अस्ट्रीजेलेनेस नाम से होता है। रस्ट फंजाई जो होता है यूरिडिनल्स होता है। क्या होता है? यूरिडिनल्स होता है। तो यहाँ पर क्या है? परनेरोस्क्वेरल्स होता है डाउनी मिल्ड्यू। क्वेश्चन नंबर 77 है, साइंटिफिक नेम ऑफ द बॉम्बे लोकस्ट। तो दोस्तों अधिकतर हम क्या पढ़ते हैं? बॉम्बे लोकस्ट का साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं हम पतंगा सक्सिनिस्ट, ये पढ़ते हैं पतंगा सक्सिनिस्ट, हम अधिकतर ये पढ़ते हैं किताबों के अंदर। तो ये ऑप्शन में नहीं, यहाँ पर है सक्सिनिस्ट है, ये नोमाड्राइकस सक्सिनिस्ट, ये करेक्ट आंसर है। बॉम्बे लोकस्ट का साइंटिफिक नेम नोमाड्राइकस सक्सिनेटा। क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है द क्वांटिटी ऑफ मैलाथियोन 50 EC रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग 250 लीटर ऑफ वाटर ऑफ 10.05% स्प्रे सॉल्यूशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 250 ml। किस प्रकार करते हैं इसको हम? 250 इंटू, ठीक है, कितना 0.05, तो नीचे लिखते हैं ये वाली वैल्यू, जो नीचे लिखा जाता है ये वाली वैल्यू। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 250 ml ही आएगा। कितना आएगा? 250 ml आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेन्यूल इंसेक्टिसाइड। ग्रेन्यूलर इंसेक्टिसाइड का एग्जाम्पल है कार्बाफ्यूरन, ये होता है 3G। एसीफेट जो होता है ये होता है 75% SP। डाइक्लोरोवोस जो होता है 76 EC होता है, और मेलाथियोन 50 EC होता है। तो यहाँ पर पूछा गया ग्रेन्यूल कौन सा होता है? कार्बाफ्यूरन होता है। क्वेश्चन नंबर 80 ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा इज कोल्ड बाय द। बाजरा की ग्रीन ईयर बीमारी किसके द्वारा होती है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकुला। किसके द्वारा होती है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकुला के द्वारा ये बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन टोटल 130, 130 क्वेश्चन है। यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी, रेजिस्टेंट वैरायटी का उपयोग, यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी इन IPM इज द एग्जांपल ऑफ, द करेक्ट आंसर है कल्चरल मेथड। हम जब IPM के अंतर्गत हम क्या करते हैं? कल्चर रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो करते हैं, तो ये किस मेथड के अंदर आता है? कल्चरल मेथड के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 82 द फ्लावर्स डू नॉट ओपन एंड गिव द रूसेट अपीयरेंस इन कॉटन ड्यू टू द, तो इसका करेक्ट आंसर है पिंक बोलवर्म। इसका करेक्ट आंसर क्या है? पिंक बोलवर्म इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 83। रेड हेरी कैटरपिलर इज कंट्रोल बाय, तो इसका करेक्ट आंसर होता है कि रेड हेरी कैटरपिलर को करेक्ट करने के लिए हमको ट्रेंचिंग अराउंड द फील्ड, हम फील्ड के चारों ओर गड्ढे खोद देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ट्रेंचिंग अराउंड द फील्ड। हम अधिकतर क्वेश्चन के सही आंसर ही टिक करेंगे, कि क्वेश्चन हम डिस्क्राइब करेंगे तो सभी आप 130 क्वेश्चन है तो बहुत लंबा लेंदी हो जाएगा। तो हमारा अभी तो आंसर की जारी कर रहे हैं कि कौन कौन से आंसर करेक्ट है और कौन कौन से इनकरेक्ट है। जो है वो मैं आपको बताते चलूंगा। इन मेज ड्यू टू डैमेज ऑफ कंट्रोल सूट वेदर एंड लीडिंग टू द डेड हार्ट फॉर्मेशन। मक्का के अंतर्गत जो मक्का में किसकी क्षति के कारण केंद्रीय प्ररय सूट मुरझाकर हृदय बन जाता है? तो आंसर है मेज स्टेम बोरर। चिलो पार्टिलस के कारण ऐसा होता है। चिलो पार्टिलस मेज स्टेम बोरर के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 85 इंसेक्ट विच कैन सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, तो इसका करेक्ट आंसर है खापरा बीटल। खापरा बीटल जो होता है हाई टेम्परेचर लो ह्यूमिडिटी पर ये सर्वाइव करता है, इसका लार्वा। क्वेश्चन नंबर 86 लैक इंसेक्ट बिलोंग्स टू द फैमिली कैरिडी फैमिली, कौन सी फैमिली के अंदर आता है? कैरिडी फैमिली के अंतर्गत लाक इंसेक्ट जो होता है कैरिडी फैमिली के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 87 है कैलकुलेट द एरिया कवर्ड पर हावर्स बाय ए प्लो 30 सेंटीमीटर साइज फ्लोइंग एट द 5 किलोमीटर। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एरिया बराबर होता है यहाँ पर, एरिया बराबर एस स्पीड इंटू विड्थ। ये स्पीड कितनी है? 5, ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स। इसको हम कर लेंगे मीटर में कन्वर्ट। यहाँ पर ये कितना है? 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर को हमने कर लिया मीटर में कन्वर्ट। किसमें? मीटर में। ये हो गया वो मीटर पर आवर्स हो गया। ठीक है, बाद में चल के हम किसको इसमें कन्वर्ट करेंगे? इसको हेक्टर में। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? हम हेक्टर में। ठीक है, तो ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻3। अब ये है मीटर, इसको कन्वर्ट किया जाएगा हेक्टर में 1/4, क्योंकि क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 हेक्टेयर। क्या होता है? 1 हेक्टेयर होता है। तो यहाँ पर इसको
काटेंगे, नीचे एक जीरो रह जाएगी, नीचे एक जीरो रह गई, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? फोर्थ। यह आएगा 0.15 हेक्टेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 88, फ्यूल इज इंजेक्टेड एट द सिलेंडर एट द एंड ऑफ। फ्यूल जो होता है कब इंजेक्ट किया जाता है? तो कंप्रेशन स्ट्रोक के समय। फ्यूल कब इंजेक्ट होता है? कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में क्या होता है? फ्यूल इंजेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्चार्ज थ्रू द सेंड चिपोलेटिव एयर्स। तो चिपोलेटिव एयर्स जो कैलकुलेशन करते हैं, चिपोलेटिव एयर्स में जल प्रवाह की गणना किससे करते हैं? Q बराबर 0.0186 LH3/2 के द्वारा करते हैं। मस्टर्ड सप्लाई किस ऑर्डर के अंतर्गत आती है? तो मस्टर्ड सप्लाई आती है हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत। किसमें? हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 91, 4 सिलेंडर इंजन द मोस्ट कॉमन यूज फायरिंग ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 1342। फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? 1342 होता है। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टिल्ट एंगल इन द डिस्क फ्लो। तो टिल्ट एंगल होता है कितना? 15 से लेके 25 क्या होता है? टिल्ट एंगल होता है डिस्क, और ये होता है डिस्क एंगल। क्या होता है? डिस्क एंगल होता है 42 से लेके 45 डिस्क एंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 93, द स्विंग बास्केट वाटर लिफ्ट इन द मोस्ट सुटेबल व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर सुटेबल। तो इसका करेक्ट आंसर है लेस देन 1.2 मीटर। ठीक है। 94, सुटेबल हैरो इन ऑर्चर्ड। सुटेबल हैरो ऑर्चर्ड बागों के लिए कौन सी हैरो होती है? ऑफसेट हैरो। कौन सी होती है? ऑफसेट हैरो जो होती है। ऑफसेट डिस्क हैरो क्या होती है? बागों के लिए सुटेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 95, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर इज वाटर इक्वल टू। तो इसका करेक्ट आंसर है 100 मीटर। आप इसको कैलकुलेट करें, इसका करेक्ट आंसर होता है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, डिफरेंशियल लॉक इन ट्रैक्टर इज यूज्ड व्हेन द रन ट्रैक्टर। तो कीचड़ में डिफरेंशियल लॉक का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब ट्रैक्टर कहाँ होता है? कीचड़ में होता है। जब कीचड़ में फंस जाता है तब ट्रैक्टर के अंदर डिफरेंशियल लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, नंबर ऑफ सेक्शन इन पार्शियल फ्लूम। नंबर ऑफ सेक्शन इन पार्शियल फ्लूम इज कितने होते हैं? 3। इसका करेक्ट आंसर है 3। 98, क्वेश्चन नंबर 98 है, डिबलिंग इज द मेथड ऑफ। तो डिबलिंग किसका? सोइंग मेथड है, बुवाई का एक मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, इफ द इंक्रीमेंट इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल देन द इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी। यदि मांग और आपूर्ति दोनों में वृद्धि समान हो तो मूल संतुलन क्या होता है? रिमेंस कांस्टेंट। इसका करेक्ट आंसर है रिमेंस कांस्टेंट। इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, ए पंप इज डिस्चार्जिंग 0.08 मीटर पर मिनट, द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज एट द 1 आवर्स विल बी। तो इसका आंसर 48,000 लीटर। कितना है? 48,000। तो यहाँ पर देखो देखिए कितना, एक मिनट में कितना? 0.8। एक मिनट में कितना है? तो आंसर है 0.8 मीटर क्यूब पर मिनट होता है। हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। कितना होता है? 1000 लीटर। तो यहाँ पर 0.8 के अंदर गुणा कर सकते हैं किसका? 1000 का। 0.8 के अंदर हमने गुणा कर दिया 1000 का, तो आया 800 लीटर पर मिनट। 800 लीटर आया पर मिनट। हमको कितना चाहिए? 60। हमको 1 घंटे में चाहिए ना, 1 घंटे का पूछे, तो आप 800 का 60 मिनट में गुणा कर दो। 60 मिनट मतलब 1 घंटा आ जाएगा। तो कितना आएगा? 48,000। कितना आएगा? 48,000 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 101, एक कर्व विच शो द ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी परसिस्ट एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। इस कर्व को हम क्या कहते हैं? हिंदी में क्या है? एक वक्र जो आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदी गई वस्तुओं की इष्टतम मात्रा को दर्शाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम एंजल कर्व कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इसे हम एंजल कर्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद द डिमांड ऑफ अदर प्रोडक्ट। एक उत्पाद की मांग जो अन्य उत्पाद की मांगों से जुड़ी नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस डिमांड। क्या कहते हैं? उसे हम ऑटोनोमस डिमांड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट विल द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक। लोच के मांग का संख्यात्मक मान क्या होगा जब मांग की लोच क्या हो? लोचदार, इलास्टिक हो। तो इलास्टिक के लिए हमेशा ग्रेटर देन 1। इलास्टिक के लिए जो ई होता है, ईपी होता है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। चाहे परफेक्ट इलास्टिक हो चाहे रिलेटिव इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 होना जरूरी है इलास्टिक अगर कहना है तो। क्वेश्चन नंबर 104, एक कर्व विच रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आइटम्स हैविंग द इक्वल सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड।
एक कर्व विच रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइटम्स हैविंग द इक्वल सेटिस्फेक्शन, इसे कहते हैं इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र कहते हैं। एक वक्र जो दो वस्तुओं में समान संतुष्टि प्रदान करने वाले समायोजनों को दर्शाता है, क्या कहलाता है? उदासीनता वक्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज इंडिकेट बाय द, तो इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? ठीक है, तो इसको हम इंडिकेट करते हैं किसके द्वारा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के द्वारा। किसके द्वारा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के द्वारा। किसी उत्पाद की आपूर्ति की गई मात्रा और कीमत के बीच संबंध की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के द्वारा क्या करते हैं? हम इसे दर्शाते हैं। अगला है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए आउटपुट एट करंट मार्केट प्राइस इट इज कॉल्ड, इसे कहते हैं नॉमिनल प्राइस। क्या कहते हैं? उसे हम नॉमिनल प्राइस कहते हैं। वर्तमान बाजार मूल्य पर उत्पाद की प्रति इकाई उत्पादन लागत को क्या कहते हैं? सांकेतिक मूल्य या फिर नॉमिनल प्राइस कहते हैं। 107, एक कर्व विच लुक्स लाइक द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्या होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है लगातार ऐसा होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम ऐसा होता है, ये इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। 108, इन ए मोनोपोली मार्केट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, तो इसका करेक्ट आंसर होता है 0। इसका करेक्ट आंसर क्या? मोनोपोली मार्केट के अंदर क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड विल बी हमेशा क्या होती है? इक्वल टू 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो आंसर है प्रधानमंत्री। कौन होता है? तो चेयरमैन होता है। एक कर्व विच इज आल्सो कॉल्ड एज द एनवेलप कर्व, किस कर्व को हम एनवेलप कर्व कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को क्या बोला जाता है? तो आंसर है इसे एनवेलप कर्व कहते हैं हम। द प्राइस दैट कंज्यूमर पे फॉर द प्रोडक्ट इज लेस देन द प्राइस इज विलिंग टू पे, इसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। किसी उत्पाद के लिए उपभोक्ता जिस कीमत का भुगतान करता है वह उस कीमत से कम होता है जिससे भुगतान करने को तैयार, तो इसका कहते हैं हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, व्हेन एवरेज प्रोडक्शन इज एट मैक्सिमम द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जब एपीपी अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, जब क्या होता है? मैक्सिमम होता है, तब क्या होता है? एवरेज कॉस्ट जो होती है मिनिमम होती है। कितनी होती है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? मिनिमम होती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? मिनिमम। तो इसका जब ये मैक्सिमम होगा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? मिनिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 113 की ओर चलते हैं, परफेक्ट डिफरेंशिएशन इन ए डिस्ट्रिक्ट फीचर, तो इसका करेक्ट आंसर है मोनोप्लास्टिक कंपटीशन के अंदर। उत्पाद भेदभाव किसमें? एक अधिकार प्रतियोगिता के अंदर क्या होता? एक विशेषता पहचान है। मोनोप्लास्टिक कंपटीशन की एक विशेष पहचान है क्या? तो प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 114 है, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया, तो डॉक्टर के.एन. सिंह होते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 115 है, T&V ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम 1974 ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू फार्मर एट द फार्म लेवल इज डन बाय, तो आंसर है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। किसके द्वारा? सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के द्वारा ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ यूजिंग करंट इन्वेस्टमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है कंपाउंडिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? कंपाउंडिंग है। फ्यूचर वर्तमान निवेश का उपयोग करके भविष्य में मूल्य की गणना करने की प्रक्रिया को कंपाउंडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर खरीफ और रबी के लिए जो प्रीमियम रेट होती है कितनी? खरीफ के लिए 2% होती है, रबी के लिए 1.5% होती है। क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा गया, कौशल विकास के अवसर प्रदान प्राप्त करना है, निम्न में से किस कार्यक्रम की टैगलाइन है? कौशल विकास के अवसर प्रदान प्राप्त करना, शोइंग स्किल हार्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, ये होता है एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल, एग्रीकल्चर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका टैगलाइन है। क्वेश्चन नंबर 119 है, ऑन फार्म टेस्टिंग, तो ऑन फार्म टेस्टिंग इज द इंपोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द एक्सटेंशन प्रोग्राम कृषि विज्ञान केंद्र। ऑन फार्म टेस्टिंग जो होता है वो किसकी होती है? कृषि विज्ञान केंद्र का एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण गतिविधि होती है कि किसानों के खेत पर रिसर्च करते हैं। वहां पर क्या करते हैं? किसानों के खेत पर प्रोग्राम टेस्ट करते हैं, जो भी ऑन फार्म। ड्यूरिंग द पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल द chronology of the events as a recalled by the pupil
सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन PRA के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा घटनाक्रमों को फिर से याद करके बताना क्या कहलाता है? तो टाइमलाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये टाइमलाइन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द प्रेजेंस ऑफ गवर्नेंस इट कॉल्ड। तो आंसर है ई गवर्नेंस। क्या होता है? ई गवर्नेंस कहते हैं सरकार द्वारा प्रशासन के लोगों की अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग को कहते हैं ई प्रशासन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब ई प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 122, द प्रोजेक्ट टू रिहेबिलिटाइज द डिप्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर था नीलोगिरी। पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भारत में आयोजित किया गया कार्यक्रम कौन सा था? नीलोगिरी प्रोजेक्ट या फिर मजदूर मंजिल। ठीक है, मजदूर मंजिल, ये इस नाम से SK डे ने स्टार्ट किया था, इनको SK डे के द्वारा स्टार्ट हुआ था। तो करेक्ट आंसर है नीलोगिरी प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 123 है, इनोवेशन अडॉप्टेड बाय द पीपल टू लोअर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर अनवांटेड रिजल्ट इज नोन एज। अवांछित परिणामों की संभावना को कम करने के लिए लोगों द्वारा अपनाया जाने वाला नवाचार है। तो आंसर है कौन सा? प्रिवेंटिव इनोवेशन। इसका करेक्ट आंसर होता है प्रिवेंटिव इनोवेशन। क्वेश्चन नंबर 124 है, द लीडर्स इमर्ज ड्यूरिंग द फ्लड इन विलेज कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो इसका करेक्ट आंसर है सिचुएशन थ्योरी। हिंदी में है, गांव में बाढ़ की आने की स्थिति में आगे आने वाले नेता किस सिद्धांत के नेता होते हैं? तो पारिस्थितिक सिद्धांत के नेता होते हैं। विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होता है रिकंसिडरेशन एंड रिवीजन ऑफ द प्रोग्राम। कार्यक्रम का पुनर्विचार और दोहरान करना, ये क्या है? एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का सबसे लास्ट स्टेप होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन SMCRE मॉडल कम्युनिकेशन सी स्टैंड। सी का मतलब क्या होता है? चैनल। सी का मतलब क्या होता है? ठीक है, सी का मतलब होता है चैनल। सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और इफेक्टिवनेस। क्वेश्चन नंबर 127, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है जटिलता। निम्न में से कौन सा प्रभावी लिखित संचार से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी। क्वेश्चन नंबर 128 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग IT के एक्ट 2002 के अंदर कौन सा एक्ट आया? तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया 2002 के अंतर्गत। प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एक्ट आया 2001 के अंदर। ठीक है, इसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स ये आया 2006 के अंतर्गत आया। इसके बाद ये कब आया? द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ कोड्स, ये आया 99 के अंदर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया। क्वेश्चन नंबर 29 है, बटनिंग ऑन कॉलीफ्लावर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन। बटनिंग जो होती है किसके कारण? नाइट्रोजन की कमी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 130, अंडर हुज द सुपरविजन द फ्रंटलाइन एक्सटेंशन वर्कर। जो होता है फ्रंटलाइन, तो साइंटिस्ट ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम। जो फ्रंटलाइन डेमोस्ट्रेशन होता है, जिसे हम नेशनल डेमोस्ट्रेशन भी कहते हैं, तो वो क्या होता है? जो साइंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा क्या होता है? उसकी देखरेख में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 131, इनफ्लोरेसेंस ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर के इनफ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? तो आंसर इसे क्या कहते हैं? कैपिटुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटुलम। क्वेश्चन नंबर 132 है, द वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ ग्राउंडनट केजी पर हेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है 9.2। कितना है? 9.2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच कैटेगरी ऑफ ब्रेड व्हीट कंटेंस 12 से लेके 14 प्रोटीन एंड मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग बेकरी। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है इंडियन हार्ड व्हीट। क्या है? इंडियन हार्ड व्हीट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134, हेमी रूट पैरासाइट ऑफ व्हीट ऑफ काउपी। तो इसका करेक्ट आंसर है हेमी। तो आंसर स्ट्राइका। जब भी आपसे हेमी पूछा जाए, पार्शियल पूछा जाए, क्या आंसर लगाना है? स्ट्राइक का आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द permissible limit of biuret content in urea for foliar spray and soil application beyond which is toxic to plant। तो foliar application के लिए यूरिया होना चाहिए 0.5% बायोरेट और सोयल एप्लीकेशन के लिए 1.5। खेत में छिड़काव के लिए अगर छिड़काव करना है तो 0.5 और खेत में एप्लीकेशन करना है तो 1.5 होता है। लिटिल लीफ ऑफ कॉटन किसके कारण होता है? तो आंसर है जिंक की कमी के कारण। किसके कारण? जिंक की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 137, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्ले मिनरल इज डोमिनेंट इन रेड सोइल। तो आंसर है क्योलेनाइट। क्या होता है? ज्यादा होता है। लाल मिट्टी में कौन सा ज्यादा होता है? क्योलेनाइट ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर
138 सैलाइन सोइल जो है, सैलाइन सोइल का पीएच पता कितना होता है? सैलाइन सोइल का पीएच 8.5 से कम होता है। सैलाइन सोइल की ईएस जो होती है ईसी 4 से ज़्यादा होती है। ठीक है, सार 13 से कम होता है, ईएसपी 15 से। इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 मैग्नीशियम कंटेंट इन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो 4.5%। कितना है? 4.5%। क्वेश्चन 140 इन विच एग्रोक्लाइमेटिकल जोन ऑफ इंडिया द सोइल आर मोस्टली एलुवियल एंड द प्रोन टू फ्लड्स। तो इसका करेक्ट आंसर अपर गैंगलेटिक प्लेन। ठीक है, अपर गैंगलेटिक प्लेन की जो सोइल है वो क्या होती है? जहां पर बाढ़ का खतरा ज्यादा होता है और एलुवियल सोइल ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 141 पंजेंसी इन गार्लिक, गार्लिक में पंजेंसी किसके कारण होती है? डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण क्या होती है? पंजेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 142 स्टेट ऑफ इंडिया विच इज द हाईएस्ट एरिया अंडर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो आंसर है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 द पेरेंट ऑफ अर्का अरुणा वेराइटी, अर्का अरुणा के होते हैं बैगनपल्ली एंड अल्फांसो। कौन होते हैं? बैगनपल्ली एंड अल्फांसो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 अर्का हरित इज ए वेराइटी ऑफ, अर्का हरित किसकी वेराइटी है? तो आंसर है बटरगार्ड, करेला की वेराइटी। किसकी? करेला की वेराइटी है। क्वेश्चन नंबर 145 पेटल बर्निंग क्राइसेंथेमम। तो इसका आंसर है पोटेशियम। बर्निंग ऑफ लीव जो होता है किसके कारण होता है? तो आंसर है पोटेशियम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर एसिड कंटेंट इन जेम, एसिड कंटेंट कितना होता है? 0.5 से लेके 0.6। एसिड कंटेंट कितना होता है? 0.5 से लेके 0.6 होता है। क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147 है विच फ्रूट प्लांट बियर्स कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट। तो आंवला, आंवला का फ्रूट टाइप कौन सा होता है? कैप्सूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है जरबेरा इज प्रोपेगेटेड बाय। तो जरबेरा में जो प्रोपेगेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? डिवीजन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? विभाजन, डिवीजन के द्वारा होता है। ठीक, इसके बाद है 149 विच वेराइटी अमंग द फ्लोइंग सुटेबल फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कैप्सिसिन। तो पूसा ज्वाला, मिर्च की निम्न से कौन सी कैप्सिसिन निस्तारण के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है? पूसा ज्वाला। 150 फ्लेमिंग सनसेट इज द वेराइटी ऑफ जरबेरा। किसकी है? तो आंसर है जरबेरा की वेराइटी है। प्रोपोगेशन मेथड ऑफ वेटिवर्स। तो आंसर है क्लम्स। ठीक है, वेटिवर में प्रोपोगेशन किसके द्वारा किया जाता है? क्लम्स के द्वारा किया जाता है। ब्लैक हार्ट ऑफ कॉमन डिसऑर्डर, ब्लैक हार्ट जो होता है किसका कॉमन डिसऑर्डर है? आलू का, पोटैटो का डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 153 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 है इन ओनिथ्रा स्पीसीज हेट्रोसिस इज नेचुरली फिक्स्ड। तो हेट्रोसिस जो है ओनिथ्रा स्पीसीज में हेट्रोसिस किसके द्वारा फिक्स की जाती है? तो बैलेंस लीथल सिस्टम के द्वारा फिक्स की जाती है। किसके द्वारा? बैलेंस लीथल सिस्टम के द्वारा फिक्स की जाती है। क्वेश्चन नंबर 154 मेल स्टेरिलिटी लाइन, मेल स्टेराइल लाइन टिप्ड 23A इज रिलेटेड टू। किसके द्वारा? बाजरा के द्वारा। किसके द्वारा? बाजरा, पल मिलेट से रिलेटेड होती है मेल स्टेराइल लाइन टिप्ड 23A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 155 in wheat pH gene which is suppress homologous pairing between the chromosome is located chromosome। तो इसका करेक्ट आंसर होता है फिफ्थ क्रोमोसोम, 5वें नंबर का जो बी नंबर का क्रोमोसोम है वहां पर होती है पीएच जीन। जेनेटिक्स ब्रीडिंग बहुत ज्यादा टफ पूछी गई है। अधिकतर पेपर पूरा लेवल का पूछा गया है, एक्चुअल कंसेप्ट बेस्ड पूछा गया है, रटन विद्या वाला पेपर नहीं कि आप डायरेक्ट रट के सीधे सीधे आंसर लगाओ। सीधे सीधे आंसर बहुत कम है यहाँ पर। इन मेज साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी बाय डिस्कवर्ड। तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी तो आंसर है कार्ल कोरेंस के द्वारा डिस्कवर की गई है। इसके बाद है बायो 212 इज अ सोमाक्लोनल वेराइटी। बायो 212 किसकी सोमाक्लोनल वेराइटी होती है? तो आंसर है लेथाइरा सटाइवा। किसकी? लेथाइरा सटाइवा की क्या होती है? वेराइटी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 158 डबल हेलिक्स डीएनए, डबल हेलिक्स डीएनए दैट हैज अ 12 बेस पेयर। तो 12 बेस पेयर होते हैं जेड डीएनए में। किसमें होते हैं? जेड डीएनए के अंदर 12 बेस पेयर होते हैं 6 डाइमर के रूप में। ठीक है, 159 वेरिएशन बिटवीन प्लांट हाइट एंड सीड वेट कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्या है? ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 160 है ड्यूरिंग मियोसिस ओरिजिन ऑफ सिनेप्टिनियल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टिनियल कॉम्प्लेक्स बनता है जाइगोमाइसिस, इसमें जाइगोटीन अवस्था में सिनेप्टिनियल कॉम्प्लेक्स कब बनता है? तो आंसर है जाइगोटीन अवस्था के अंदर क्या बनता है? सिनेप्टिनियल कॉम्प्लेक्स बनता है। क्वेश्चन नंबर 161 म्यूटाजन दैट इज नॉट एल्कलाइनिंग एजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है He नहीं होता।
ठीक है, बाकी सभी अल्कलाइनिंग एजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, विच ऑफ दिस डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू जीन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है लार्जर डिस्टेंस बिटवीन द दो जीन। मतलब ब्रीडिंग जेनेटिक्स के क्वेश्चन एक्चुअल जो पढ़ते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ वहां से पूछे गए हैं पूरे क्वेश्चन। ब्रीडिंग जेनेटिक्स के आपको किसी बुक के अंदर ये नहीं मिलेंगे, किसी भी कॉम्पिटेटिव बुक के अंदर ब्रीडिंग जेनेटिक्स के एक्चुअल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। यहाँ पर पूछा गया है कि रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर कम कैसे हो सकती है। तो क्रॉसिंग ओवर जो होती है क्या होती है, जीन के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी क्रॉसिंग ओवर उतनी कम होगी। रिकॉम्बिनेशन मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर। तो डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होती है फ्रिक्वेंसी उतनी कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 163, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन लैक ऑपरॉन, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बेस कि लैक ऑपरॉन कंसेप्ट के अंदर आरएनए पॉलीमरेज कहाँ जुड़ता है। तो आंसर है प्रोमोटर जीन पर जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है, प्रोमोटर जीन के ऊपर जाके जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 164, व्हाट इज द नॉट ट्रू अबाउट द मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। तो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के लिए सत्य कौन सा नहीं है, इट कैन नॉट बी यूज्ड एट सीडलिंग स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि इसका सीडलिंग स्टेज पर यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 165, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 3 डिफरेंट टाइप फिनोटाइप आर ऑब्जर्व्ड। तो कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर आपको 9:7 दो ही मिलेंगे, सप्लीमेंट्री में 9:3 4, ठीक है, इनहिबिटरी 13:3, इनहिबिटरी 13:3, डुप्लीकेट जीन एक्शन 15:1। तो आंसर 3 का है, यही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। करेक्ट आंसर है सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। क्वेश्चन नंबर 166 है। 166 में पूछा गया है मैच द पेयर, ठीक है ना। तो जीन एल ए, तो ये जीन एल ए जो होता है ये होती है एंटी फ्री जीन। क्या होती है, एंटी फ्री। एंटीबायोसिस जो होता है ये होता है एंटीबायोसिस इंसेक्ट रेजिस्टेंट मैकेनिज्म। एफ आएगा यहाँ पर सी आएगा, ठीक है। थियोसिनेट ये मक्का का पूर्वज होता है। मक्का कहाँ है, ई, ये है। इसके बाद ब्लड ग्रुप, पहले सरल सरल वाले बना देते हैं। ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, मल्टीपल एलियन का बी आएगा, यहाँ पर बी आएगा। ये को आ रहा है, ये क्या होता है, जी आएगा। आइसोलेशन डिस्टेंस, तो आंसर ए। अब कौन सा रह गया, तो आंसर है डी अकेला रह गया। लिंकेज ड्रैग, तो आंसर है डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। तो आप मिला लेना कौन सा है, सी आंसर है ना, ये सी आंसर इसका सही है। इसके बाद 167 में पूछा गया है 167 के अंदर कि मैच दिया पर करना है अपने को। अब बॉल गार्ड तो आपको पता है, बॉल गार्ड क्या होती है, कॉटन होती है। बॉल गार्ड क्या है, कॉटन है, ठीक है। बॉल गार्ड जो है कॉटन है, तो यहाँ पर आएगा ई, ठीक है। अब ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, तो आंसर है 5, चौथे नंबर का दिख रहा है ई। इसके बाद मैक्सिकन डी, तो आंसर है मैक्सिकन किससे संबंधित है, मक्का से। इसके बाद बी, ल्यूरेल किससे संबंधित है, कैनोला से। इसके बाद न्यू लीफ जो है, न्यू लीफ किससे संबंधित है, सी, पोटैटो से। फ्लेवर सेवर किससे है, तो आंसर है टमाटर से, ए से। बहुत इंटरेस्टिंग मैच द पेयर है ना। आपको सिर्फ दो ही पता होंगे, सिर्फ एक तो टमाटर और एक कॉटन, बाकी 3 बिल्कुल नए हैं। क्वेश्चन नंबर 168, इन द फोटोलाइसिस एसिमुलेटरी पावर इज जनरेटेड ड्यूरिंग द फ्लोइंग प्रोसेस। एसिमुलेटिक पावर NADH2, NADPH2 की बात कर रहे हैं, DPH2। तो इसके दो आंसर करेक्ट हो सकते हैं। इसके दो आंसर करेक्ट होते हैं कि NADPH2 फॉर्मेशन कब होता है, ठीक है। तो इसका लाइट आंसर भी आंसर, तो मोस्ट करेक्ट आंसर जो है इसका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है। जब वाटर का फोटोलाइसिस होता है तभी NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब वाटर का फोटोलाइसिस होगा तभी NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। लाइट रिएक्शन का टाइप होती है जेड स्कीम, ठीक है। जेड स्कीम के अंतर्गत ऐसा होता है। जेड स्कीम जो होती है या नॉन साइक्लिक ATS जो है, तो वहां पर ऐसा होता है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इसका करेक्ट आंसर होगा। एक लाइट रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लाइट रिएक्शन का टाइप ही होता है, तो ये भी हो सकता है। जब वाटर का फोटोलाइसिस होता है तो कौन से एलिमेंट काम करते हैं, मैग्नीशियम, क्लोरीन और कैल्शियम। अगर कैल्शियम होता है तो वो भी आता है। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश जल अपघटन में, तो ये तीनों इंपोर्टेंट होता है, मैग्नीज, क्लोरीन और कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 170 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन प्लांट। तो आंसर है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सबसे मेन कौन सा होता है, श्वसन पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर कौन होता है, फिर फैट होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, फिर प्रोटीन, ठीक है। देन इसके बाद 170 फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल 3PGA। कौन सा होगा, 3PGA। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है 3PGA है। क्वेश्चन नंबर 172 है,
स्टोमेटल क्लोजर टाइप कौन सा, या इनमें से स्टोमेटा को बंद करने वाला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ABA जो है स्टोमेटा को बंद करने वाला हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर 173, इफेक्ट ऑफ द काइनेटिन ऑन डिलेटिंग द सेनेसेंस इट इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर रिचमोंड लेग इफेक्ट। काइनेटिन मतलब साइटोकाइनिन से जीर्णता को देरी लाना क्या कहलाता है? रिचमोंड लेग इफेक्ट कहलाता है। ये एग्रीकल्चर की किसी भी बुक में नहीं है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, अपने नोट्स में लिखा हुआ है सब कुछ। इन प्लांट ग्रो कंटिन्यूसली टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द प्लांट, मतलब पादप का कौन सा भाग है जिसमें कंटिन्यूस ग्रोथ होती है? तो आंसर है मेरिस्टेम। कौन सा? मेरिस्टेम जो है जिसकी क्या होती है? कंटिन्यूस ग्रोथ होती है। क्वेश्चन नंबर 175 है, ये स्टैंडर्ड ग्रोथ कर्व ऑफ प्लांट जनरली कैसा होता है? ग्रोथ कर्व होता है सिग्मोइड, ऐसा आकार का, ऐसा आता है तो सिग्मोइड शेप्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 176, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेल। तो ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म नहीं है तो बैक्टीरिया का साइटोसोल, तो यहाँ पर क्या आंसर लगाएंगे? साइटोसोल। बैक्टीरिया के साइटोसोल में ये रिएक्शन चलती है। क्वेश्चन नंबर 177, रिमूवल ऑफ सीड कोट फॉर डोरमेंट सीड बाय मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस से सीड क्या करना? सीड कोट को हटाना। स्कैरिफिकेशन क्या होता है? स्कैरिफिकेशन। स्टैटिफिकेशन होता है लो टेम्परेचर से, लो टेम्परेचर के द्वारा सीड डोरमेंसी को ब्रेक करना, स्टैटी होता है, और मैकेनिकल तो स्कैरिफिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 178, द प्लांट सेल लैकिंग ए सेल वॉल। ऐसी प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। अगर न्यूक्लियस भी एब्सेंट है तो उसे बोलेंगे साइटोप्लास्ट। अगर न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, सेल वॉल के साथ अगर न्यूक्लियस भी एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे? ऐसा प्रोटोप्लास्ट जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, तो आंसर साइटोप्लास्ट। तो यहाँ तो क्या पूछा है? सिर्फ ऐसी प्लांट सेल बताओ जिसमें सेल वॉल एब्सेंट हो, तो आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट। अगर ऐसा बोलते ऐसी प्लांट सेल बताओ जिसमें सेल वॉल और न्यूक्लियस दोनों एब्सेंट है, तो आंसर क्या होता है? फिर साइटोप्लास्ट। अभी का आंसर क्या है? तो अभी आंसर है प्रोटोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 179, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉइस ऑफ एनिमल ड्यू टू द मिनरल डेफिशिएंसी। तो आंसर है पिका। मिनरल की कमी के कारण पशु में पाई जाने वाली खराब आदतें, जैसे पन्नी खाना, ठीक है, प्लास्टिक खाना, ये पशुओं की खराब आदतें। आपने देखा होगा पशु जो है, ठीक है, पन्नी खाते हैं, प्लास्टिक खाते हैं, लकड़ी खाने लगते हैं, ये सब किसको कारण होता है? पिका। मैं जनरली क्या होता है? फॉस्फोरस की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? फॉस्फोरस की कमी के कारण ऐसा देखा गया है। तो भूख के कारण ऐसा होता है, भूख जो होती है फॉस्फोरस की कमी के कारण। लास्ट क्वेश्चन है 180, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर ऑफ सीड जर्मिनेशन। बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से सबसे अधिक आवश्यक क्या होता है? तो सबसे अधिक आवश्यक होता है एक तो एयर और एक मॉइस्चर। एक होता है एयर और एक मॉइस्चर। अब यहाँ पर एयर तो ऑप्शन में है नहीं है, तो ये तो घट गया ये। अब है मॉइस्चर, तो यहाँ पर है वाटर। मॉइस्चर मतलब पानी, ठीक है, नमी, तो वाटर जरूरी होगा, ठीक है, बीज अंकुरण के लिए जरूरी। आई होप आपको जो एक्सपेक्टेड आंसर है, जो मैंने कोशिश की है करेक्ट आंसर देने की, ठीक है। अभी आंसर की आई नहीं है, अभी तक आंसर की आई नहीं है, तो मैंने जो एक्सपेक्टेड आंसर आपको कि यहाँ ये आंसर सही हो सकते हैं ना, सही है वैसे 99%, 99.9% आंसर सही है। 1% एरर होता है इन ह्यूमन नेचर, तो ये लेके चलते हैं। तो 99.9% तो क्या आंसर सारे करेक्ट है। पिछले 2 दिन से इस आंसर की को बना रहा हूँ मैं, सभी आंसर सही है, आप एक बार चेक कर लें। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एडीए का ये बेस्ट लेवल पेपर है, या एओ का जो मैं कहूँ आपसे, ये पेपर का लेवल, एक्चुअल लेवल ऐसा होता है। कुछ दिन पहले मैंने छत्तीसगढ़ का सीजीपीएससी का मैंने पेपर डाला था, सीजीपीएससी का एडीए, उसका कोई लेवल भी नहीं था, वो 12th लेवल का पेपर था, बहुत ही घटिया पेपर था। पढ़ने वालों स्टूडेंटों का नुकसान होता है, यहाँ पढ़ने वालों का फायदा, जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। इस पेपर में सिर्फ उसी का सिलेक्शन होगा जो पढ़ता है एक्चुअली, जिसको कंसेप्ट पता है। रटने वालों का यहाँ कुछ भी नहीं होना। अभी आने वाली दिनों में मध्य प्रदेश के अंदर एग्जाम है 28 फरवरी को एडीए का, तो बस आप देखें कि एडीए का पेपर किस लेवल से आता है। तो आप कंसेप्ट को, अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस चाहते हो सभी सब्जेक्ट की, वो डीप में कंसेप्ट ये सारे अगर आप क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो मैंने जो पढ़ाया है उसमें से लगभग 130 क्वेश्चन है। 130 क्वेश्चन में से जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए 80 से लेके 90 क्वेश्चन पढ़ाए हुए सिलेबस से हैं। 80 से लेके 90 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए सिलेबस से पूरे, जिसमें ब्रीडिंग, जेनेटिक, पैथो, एंटो के तो 100% क्वेश्चन है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।